और यानी नारद भी तेरी महिमा मतलब मन से कहने वाले संत ऋषि फकीर गुनी ज्ञानी कोई भी तेरी बात को इसको जान नहीं सके। उन्होंने जाना, उसका शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन सत्या सबसे बड़ा जहान में, और हम क्यों शोर मचा रहे हैं पता? आने वाला जो समय है वो अगर इस नाम की आदत नहीं डाली तो गया, तो सब कुछ गया। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ गया। आने वाला समय तो भोजन की आदत कम करनी है और नाम की आदत ज़्यादा। नाम मतलब सिमरन की आवश्यकता नहीं है, स्मरण की आवश्यकता है। स्मरण एक सिमरन है, एक स्मरण। स्मरण मतलब याद रखना। याद क्या रखना? कि कुछ भी नहीं रहना, दुपनी छानी मानी प्योनी तननी धननी कुछ नहीं रहना। याद स्मरण रखना, सिमरन नहीं करना। आज तक कहाँ सिमरन कर दिया है ना, कुछ पाया? उनके करना स्मरण, याद रखना कि मालिक मैं मरने वाला है, मुझे मृत्यु प्राप्त होने वाली है। और जब मैं आप मृत्यु को याद रखोगे तो समझ लो आपसे अपराध होगा ही। आपका जहाँ धन पड़ा हो कोई उठाएगा ही, क्योंकि ये तो हम भूल गए हैं कि हम मरने वाले हैं। नहीं? बूढ़े भी हो जाते हैं, शरीर कंडम भी होते तब भी बोलते हैं यार इसको बचा ही लेते हैं। हम दुखी किस लिए? शरीर के लिए। अब किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को बीपी हो रहा है, किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को यूरिक एसिड हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि मैंने ऐसा कर्म किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या? शॉर्टकट। हमने शॉर्टकट अपनाया ना? नहीं अपनाया। और शॉर्टकट नहीं अपनाते तो खाद यूरिया नहीं डलता खेती में, नहीं। और खेती में अगर यूरिया नहीं डलता तो डॉक्टर की बिजनेस नहीं चलता, डॉक्टर का बिजनेस नहीं चलता। और आप 80-90 साल से पहले मरते ही नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा सा रास्ता बदला, थोड़े से आलसी हो गए। और जब से हम थोड़ा सा रास्ता बदल के थोड़े से आलसी हुए तब से रोग सारे। अब ऐसा तो कोई बहुत कम प्राणी है जिसको शुगर नहीं है, जिसको बीपी नहीं, जिसको थायराइड नहीं, जिसको यूरिक एसिड नहीं है। अब आने वाले समय में 90% लोगों की किडनियाँ फेल होंगी, एक दो की नहीं, 90% लोगों की। आज दिन भी ये लिख लेना और ये डेट भी लिख लेना, समय भी लिख लेना, इनका घर की भी लिख लेना। इस आंगन में बोला है आने वाले समय में 90% लोगों की किडनी फेल होंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि सोने के लिए हमें 8 घंटे चाहिए। खाना जो हमारे शरीर में चलता है, रिलैक्स होने के लिए 8 घंटे चाहिए। हम सोते नहीं हैं। हमारे बच्चे तो सो ही नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। क्यों? पढ़ने के लिए नहीं, फ़ोन में बहुत कुछ है। कितना कुछ है फ़ोन में पता? 25,000 रुपये खर्च के हमने कितना कुछ पा लिया है। 40,000 भी खर्च रहे हैं लोग, एप्पल का ले रहे हैं। और इसका सीधा फायदा क्या हो रहा है पता? किडनी डैमेज, और कुछ नहीं हो रहा है। बड़ी बीमारी नहीं लग रही है, छोटी सी बीमारी लग रही है। क्या छोटू? किडनी फेल। आने वाले समय में 90% होगा। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आपको आज पूरा दिन भजन के लिए जी काटना है, ऐसे शरीर को रेस्ट देने के लिए निद्रा की तरफ जाना अनिवार्य होता है। सोना बिल्कुल रिलैक्स होकर। लेकिन हम सोए तो सोए कैसे? अब ये जिन के घर में जो जगी है, ये तो इतनी भयंकर चिंता में फंसा हो कि सोना भी भूल गया है, खाना भी भूल गया है। अब रोए तो रोए किसके आगे? एकदम मजबूर की तो मुस्कुराना पड़ेगा, तो रिश्ते का इजारा कहाँ? क्यों? क्योंकि इस स्थिति को हमने खुद बना लिया। लेकिन इसने माँ के नाम का अपने आंगन में सजाया दरबार, अवश्य इसका फल इसको प्राप्त होगा। इसके बहाने से बहुत सारों को प्राप्त होगा। और आप सबकी दुआ मिलकर जब काम करेगी तो डॉक्टर की छोटी सी गोली जो है वो काम कर जाएगी। वो सच्चे दरबार की जय।
तो पहला पाठ के याद रखना है भी बच्चों को किडनी फेल होने से बचाना है, थोड़ा सा फ़ोन से दूर रखना है। जा क्या रूठ जाएगा ना वो, जा क्या होगा। क्यों रात को जब सोना है तब 8 घंटे के लिए उसको फ़ोन नहीं दे रहा सोने के लिए, बोलना सो जा। अगर 8 घंटे ठीक नींद लेगा तो किडनी हमारी फंक्शन में ठीक रहेगी। क्यों आप खेती बाड़ी तो हम करेंगे नहीं, करेंगे? आप में से खेती बाड़ी कौन करेगा? ऐसे करना, पक्के बकाए मिली आए ना, वो तो पंजाब के किसान भेजते रहे क्या हाँ तो नौकरी करनी, नौकरी क्या करनी, 40 साल उम्र हो गई है, मतलब घट गई, 40 साल हो गई उम्र, कितनी प्लस नहीं होगी उम्र घटेगी थी। आज 90 हालत को बंदा बैठे नहीं है, एक भी नहीं लगे मुझे 90 दूंगा। तब 40 पर आ गई ये बात। फिर लाइट क्यों आ जा रही है? आ गई, पक्की आ गई। तो बोली सच्चे दरबार की। तो हम चाहते हैं आपका शरीर रोग से मुक्त हो, आप भी चाहते हैं, जो चाहते हैं वैसे करना कि हमारे शरीर जो रोग से मुक्त हो। ये चाहते कौन चाहते नहीं ना करा था, जो मन की आत्मा जो हमारी बोल रही है ऐसे करना है, ऐसे बोलो बोलो कुछ, हम सुन रहे हैं, ऐसे करना ऊपर ना, हम खुश हैं तुम्हारी। तो हाथों को ऊपर लेकर क्यों आना है? इससे हमारा आलस भाग जाएगा ना। क्यों करते हैं हाथ ऊपर? हमारा मन तो लगा है लेकिन हमारे शरीर में आलस पड़ा रहता है, तो इसको आलस को भगाने के लिए हाथों को ऊपर करते हैं। नहीं, इस क्रिया क्यों करते हैं कि हमारी इंद्रियां भी चलती रहे, हमारा रक्त भी बहता रहे और मन में जो प्रश्न आते हैं वो भी रुकते रहें। तो बोले सच्चे दरबार की, महारानी के प्यार की। तो अनंत है तेरी माया जिसका पार पाने के लिए हम धरती पर अवतरित हुए हैं, हम लोग सब। और सदा निरोगी बने रहने के लिए इन्हीं को याद रखना है। किसको? माँ को। और माँ के दिव्य 2 रूप हैं, एक पहला जननी, दूसरा जगत जननी। और इन दोनों से मुक्ति पाई नहीं जा सकती, इनका ऋण चुकाया जा नहीं सकता। और इनका ऋण चुकाने के लिए बार बार आना पड़ता है। जो जननी है, जननी हमारी, उनका ऋण आप चुका सकते हो। कैसे? नेक कमाई करके, कर्म अच्छे करके। लेकिन जो जगत जननी है उसका कर्म उसको नेक कमाई से नहीं चुकाया जा सकता। उसके लिए क्या करना है? मानवता की सेवा, मनुष्य की सेवा, सबसे प्रेम, सबकी सेवा और सबके लिए जीना, खुद के लिए नहीं। हम लोग कैसे हैं? हमारे घर में कोई दूसरा आ सकता है? गेट लगाया, गेट में ताला लगाया, और ताला लगाने के बाद कुत्ता पाल लिया, वो सच्चे दरबार की, और बाहर लिख के लगा दिया कुत्ते से सावधान। क्यों? अगर आए कोई तो मेरा चाहने वाला आए, नहीं तो कोई आए ही। भूले से भगवान भी आए तो भी देख लेता है कुत्ते से, तो वो सोचते भी अंदर कुत्ते ही रहते हैं, सारे आदमी को रहता नहीं, वो सच्चे दरबार की। तो ऐसे लिखना नहीं बाहर कुत्ते सावधान। अच्छा,